हेलो एवरीवन। और आज के वीडियो की शुरुआत थोड़ा सा मैसी अंदाज में करने वाली हूँ मैं। बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि आप अपना है ना जो ये कंपोस्ट वाला ड्रम है इसमें से है ना कैसे निकालते हो, ये सब बताओ। तो ये देखो, अभी तो मैंने है ना पूरा लेयर बनाया था, ऊपर तो नमी दी थी थोड़ी सी, तो अच्छी खासी मात्रा में है ना इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी निकला हुआ है। और है ना ये देखो आप नीचे ऐसे है ना तैयार होके और गिरती रहती है उसमें जाली में से खाद। तो अभी मैंने एक बड़ा वाला ब्रश पेंट का, बिल्कुल जो घर पेंट करते हैं वो टाइट हो रखा है, वो ले रखा है। उससे मैं इसको खींच के सारा निकाल लेती हूँ बाहर। थोड़ा सा काम तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र साथ में, इसलिए मैसी लग रहा है आप लोगों को, पर बड़ा है ना अच्छा फर्टिलाइज़र मिलता है और आजकल मैं इस पर ही बेसिकली डिपेंड रहने लगी हूँ। तो अभी मैं वो ब्रश लाके और इसमें से पूरा इसको खाली कर दूँगी। और ये नल है इसका जिसमें से लिक्विड फर्टिलाइज़र भी निकलता रहता है, टब लगा रखा है मैंने ये नीचे, और बहुत बढ़िया है ना खाद तैयार होती रहती है। और मैं तो ये जो सूखा वाला होता है ना इसको भी इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र में ही मिला देती हूँ, तो बड़ा अच्छा सा है ना एक पूरे पेड़ों में देने के लिए है ना तैयार हो जाता है ये। और पूरी तरह से इसी पर निर्भर रही हूँ मैं सर्दियों में। कुछ और भी इसमें नीचे टब में मैं मिला लेती हूँ, ऑर्गेनिक मैटर्स, कुछ वर्मी कंपोस्ट डाल लेती हूँ या सरसों की खली वगैरह। तो ये तो रहा खाद का मेरा इंतज़ाम कैसे करती हूँ मैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और अब कुछ शॉपिंग दिखाती हूँ आपको जो पिछले दिनों मैंने की थी। ये कुछ स्टैंड्स मैंने मंगवाए थे अमेज़ोन से, क्योंकि छाया वाला जो मेरे छत का कॉर्नर है वो धूप में आ जाएगा थोड़ा सा गर्मियों में। और मैं वहाँ पे से मैंने टंकी वगैरह इसीलिए हटाई है कि वो गैराज के ऊपर है और उसमें वो थोड़ा बोझ लगता है मुझे। गैराज के नीचे जो है वो नींव थोड़ी कम खुदी होती है ना मकान में, तो वहाँ से मैं बोझ हटा रही थी, तो मैंने उसके लिए ये है ना स्टैंड्स मंगाए हैं। इन पे ग्रो बैग लगा दूँगी हल्के हल्के टंकी में, क्योंकि 200-300 किलो वज़न हो जाता है फिर। तो ये 8 स्टैंड्स आए हैं और ये 1800 कुछ के पड़े हैं मुझे। 2 फीट के हैं ये और अच्छे खासे हैं। ग्रो बैग रखने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ेगा बरसों तक इनका। नीचे ये भी लगी हुई है इसमें और सब बढ़िया निकले हैं। एक जगह रखे रहेंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इनका। तो आप ये देखो 200 कुछ के पड़े हैं ये एक स्टैंड मुझे, तो प्राइस भी ठीक ही है। आप देखो मैंने अपने जो लोहे के स्टैंड्स में बनवाती हूँ उनसे पुराना जो भी लोहा निकला था मेरे मकान में, अभी काम चला था जो, तो मैंने वो सरिये वगैरह रख लिए थे, तो वो एक स्टैंड बनाने के ही 250 रुपये मांग रहा है उसके सरियों के। तो उससे तो ये रेडीमेड मंगा लो तो सस्ते पड़ते हैं और हल्के भी होते हैं। ये इतने भारी की ज़रूरत नहीं होती जितना हम लोग बनवाते हैं। हमेशा एक जगह रखे रहेंगे आराम से। इन पे ग्रो बैग्स देखो ये वाले जो वाइट वाले हैं या ग्रीन वाले रख देंगे, 2 आ जाएंगे एक पे। तो ये अच्छी परचेजिंग लगी मुझे, तो ये मैंने है ना मंगा लिए हैं कुछ, और मैं अच्छे निकले तो और भी मंगाऊंगी मैं। ये क्या है, हर चीज़ आपकी फिर थोड़ी ऊंची होती जाती है ना, तो बड़े पॉट्स तो जैसे मैंने ईंट वगैरह पे रख रखे हैं और छोटे के लिए ये मिल जाता है, तो बिल्कुल भी है ना आपकी छत पे एक तो खूबसूरत लगती है और ऊपर से सीम वगैरह आने के भी चांस नहीं होते, है ना। तो एक तो मैंने ये ख़रीदे हैं और कुछ मैंने खाद वगैरह ख़रीदी थी अपनी, स्टोन डस्ट है या फिर है ना सीवीड है। और ये देखो कुछ ग्रो बैग मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं ये, तो मैंने ये और कुछ मंगाए थे। 14 मैंने ये ग्रो बैग मंगाए हैं। और किसी ने मुझे है ना कमेंट में किसी ने पूछा था, तो है ना किसी और ने आंसर दिया उनको कि ये बहुत महंगे पड़ते हैं, आप ये मत मंगाइए, टब मंगा लीजिए। देखो टब भी है मेरी छत पे प्लास्टिक के, मैं आपको बता देती हूँ, और 150-200 रुपये के आते हैं वो। और ये जो पॉट्स हैं ना मेरे को 110 रुपये के पड़े हैं एक, 15 बाई 15 इंच के हैं और बहुत अच्छे है ना, टब से ज़्यादा चलते हैं ये। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा 4-5 साल, और टब 2 सीज़न चलता है। मैं बहुत सालों से लगा रही हूँ बड़े वाले टब भी, अभी भी अडेनियम का मेरा लगा हुआ है एक बड़ा टब। तो ऐसा नहीं है कि ये महंगे पड़ते हैं, आप इकट्ठे में मंगाओ। 6 का जो ये मेरा है ये 695 रुपये का पड़ा है। अब आप देख लीजिए 100 और है ना 10-15 रुपये का एक पड़ा है ये, कितना बढ़िया। तो इतना अब उतने महंगे नहीं है जितने शुरू में आए थे तब थे। अच्छी डील्स देखिए आप, और है ना मिल जाते हैं बहुत, और वेट नहीं होता इनमें, सबसे बड़ी बात है। छत के लिए तो आजकल मैं रिकमेंड ही ये करती हूँ।
क्योंकि मेरे पास बहुत सीमेंट के पॉट्स थे, उन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं किया हालांकि मेरी छत पे, पर शुरुआत से ही अगर आप कम वजन रखो तो क्या बुराई है। तो कुछ मैंने ये ख़रीदे। और ये प्लांट्स, एक तो पीली चमेली मिल गई थी मुझे, अच्छा लगता है, ये पूरी गर्मियों खिलते रहते हैं प्लांट्स, फूल इसमें और सुंदर लगते हैं। तो एक तो मैं ये लेके आई, इसका शिफ्टिंग का वीडियो भी मैं दिखाऊंगी आपको। लाए हुए तो मुझे 8-10 दिन हो गए इसको। और एक मैं है ना मॉर्निंग ग्लोरी की है ना बेल लेके आई हूँ, परमानेंट वाली। 2 ये मैं बेल ले आई थी। और कुछ मैं कोचिया और सदाबहार की 5-5 रुपए वाली पौध मिल जाती है ना जो, वो ले आई थी। उससे बड़ा लूँगी मैं, क्योंकि उसमें ना सदाबहार में उनके कई सारे कलर्स दे देते हैं वो अपने उसमें, और बीज से लगाओ तो फिर कई बार इतना नहीं मिल पाता। ये मॉर्निंग ग्लोरी की एक परमानेंट वाली मॉर्निंग ग्लोरी की बेल ले आई हूँ। और कुछ मैंने सूखे फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, जैसे एप्सम सॉल्ट ख़त्म हो रहा था मेरा, वो मंगाया। नीम की खली तो मैं इधर दुकान से ही ले आती हूँ, पड़ोस में हमारे है। क्योंकि अब सीज़न दूसरा चेंज हो रहा है ना, और फरवरी का सीज़न ये होता है जिसमें है ना मैं अच्छे से खाद देती हूँ पूरा। बरसात में तो क्या है, बरसात के सहारे भी खाद लग जाती है और चल जाता है काम कम में भी। तो ये सब चीज़ें बस मैंने मंगाई हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को।